यार मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार दरोगा से पहले एक खुशखबरी आपके सामने हाजिर है। वो है सब इंस्पेक्टर और फायर सेक्शन ऑफिसर के जो वैकेंसी है, स्टेशन ऑफिसर के जो वैकेंसी है वो आपके सामने है। तो एक एक चीज़ डिटेल में अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन सेंड कर ली है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो नोटिस आई है आज से फॉर्म भरना चालू हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से ये BPSSC बिहार डॉट निक डॉट इन पे जाके आप इसको भर सकते हैं। जो ये पद है टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो टोटल पद हैं वो आपके, एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं ना, हाँ इसको छोटा कर लेते हैं आप, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए। हाँ, तो ये जो पद है आपके लेवल 6 के पद है। और यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात कर लेते हैं तो अराउंड आपके 55 से 56 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी। और रिक्तियाँ की बात करें तो सब इंस्पेक्टर प्रोविज़न की बात करें तो 11, और सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर की बात करें तो टोटल 53 वैकेंसी है। चूँकि ये जितने भी वैकेंसियाँ निकलती है उसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो बाहर वाले स्टेट के हैं वो बच्चे जनरल में कंसीडर कर लिए जाएंगे। जो ऐसा बोलते हैं कि 10% ही बाहर वाले लोग अप्लाई करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी जनरल में सीट है उसके लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है, जितने भी बाहर के स्टेट वाले हैं। चलिए और बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वो 1/1/2023 तक ही मान्य रहेगी, यानी कि उससे बाद वाले जो पास हैं वो मान्य नहीं होगा, और ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है। और आयु की भी जो सीमा है वो 1/1/2023 तक का ही मान्य होगा, यानी कि जो भी आयु जो रखा गया है उसका जो क्राइटेरिया है वो 1/1/2023 तक मान्य होगा। चलिए, और अगर हम बात करें आयु की तो सामान्य कोटि के जो लोग हैं, या आप कह सकते हैं ओबीसी के, यानी कि ओबीसी में बीसी के जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा छूट मिल जाती है। यहाँ पे 20 से 37 रखा गया है अनारक्षित वर्ग के लिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 रखा गया है और अधिकतम 40 रखा गया है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 से 40 रखा गया है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो पुरुष एवं महिलाएं हैं या थर्ड जेंडर है उनका न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 42 रखा गया है। बिहार के वैसे कर्मचारी, जैसे हम लोग जैसे कर्मचारी जो हैं, उनको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है, बशर्ते कि वो 3 साल नौकरी कर लिए हैं परमानेंट में। चलिए, अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड की हम बात कर लेते हैं। तो जो सामान्य जो लोग हैं और पिछड़ा यानी कि ओबीसी में बीसी जो लोग हैं उनके लिए न्यूनतम जो हाइट की हम बात करें तो 165 सेंटीमीटर, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष है यानी कि ईबीसी है उनके लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम रखा गया है। अनुसूचित यानी कि एससी एसटी के पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर, और अन्य वर्ग के यहाँ पे देखिएगा महिलाओं के लिए जो न्यूनतम आयु रखा गया है वो 155 सेंटीमीटर रखा गया है। सीना की बात करें तो सिर्फ पुरुषों के लिए है, और बिना फुलाए अगर हम बात करें अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल और बीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86 रखा गया है। और यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 रखा गया है। चलिए, महिलाओं के लिए सीमा जो है, ये सीना जो है वो माप नहीं होती है, ये आपको पता है। वजन की बात करें तो सभी वर्गों के महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन रखा गया है 48 किलो आवश्यक है। चलिए, और अगर हम बात कर लेते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, तो इसमें पीटी मेंस और आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। तो पीटी की हम बात कर लेते हैं तो 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। यहाँ पे एक पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त प्रश्नों में सामान्य ज्ञान और सामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि इसमें आपके जो है वो मैथ्स की बात नहीं किया जा रहा है, समसामयिक मुद्दे की बात की जा रही है और सामान्य ज्ञान की बात की जा रही है। यहाँ पे आपको निगेटिव जो नंबर है वो 0.2 दिए जाएंगे अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं। तो जो सेकंड फेज का होगा उसमें 20 गुना जो लोग हैं वो
जाएंगे, यानी कि सेकंड फेज में, यानी कि मेंस की हम बात करें तो 20 टाइम्स यहाँ पे लोग यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे भी आपके 2 घंटे के दो दो पेपर होंगे। यहाँ पे देखिएगा, प्रथम जो होंगे वो 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे के होंगे, 100 प्रश्न होंगे, न्यूनतम अहर्ता 30 अंक, तो 30% अंक जो लाना है वो अनिवार्य है, जो कि सिलेक्शन वाले लोगों का सबका आ ही जाता है, ये सिर्फ लिखा होता है। ये सामान्य हिंदी के होंगे, ठीक है, सामान्य हिंदी के होंगे। और इस पे जो मेरिट नहीं बनेगा, अगला जो 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा उस पे मेरिट बनेगा, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के का। और इसमें क्या पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित के जो प्रश्न है, और आपके रीजनिंग के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, 200 नंबर के पूछे जाएंगे, और इसी पे आपके मेरिट बनेंगे। और मैंने बता ही दिया कि ये आपके जो निगेटिव है 0.2 नंबर के हैं। चलिए, और अगर हम आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 6 गुना जो लोग हैं वो सिलेक्शन लेंगे, जो कि तृतीय चरण के लिए होंगे, जिसमें कि शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा इसमें निर्धारित किया जाएगा। तो अगर हम बात करें कि, 1 मिनट, क्या हो गया, हाँ, तो अगर हम बात कर लेते हैं तृतीय चरण में, तो यहाँ पे दौड़ जो है वो 1 माइल का, यानी कि 1 मील का होगा ये पुरुषों के लिए, और 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, और 6 मिनट 30 सेकंड के लिए। और ये इससे ज़्यादा अगर लेते हैं तो आप अघोषित हो जाएंगे, यानी कि असफल हो जाएंगे। और सभी महिलाओं के लिए जो है वो 1 किलोमीटर की दौड़ है, और ये सभी तरह के पुरुषों के लिए, ऐसा नहीं कि इसमें आरक्षण दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है। ऊंची कूद की बात कर लेते हैं, तो ऊंची कूद में यहाँ पे सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट दिया गया है, और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 3 फीट दिया गया है। लंबी कूद की बात करें तो 12 फीट दिया गया है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 9 फीट दिया गया है। गोला फेंक की बात कर लेते हैं तो 16 पाउंड का गोला यहाँ पे पुरुषों के लिए 16 फीट, तो यहाँ पे देखिएगा 16 फीट फेंकना होगा, न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। और 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुषों अभ्यर्थियों को घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद महिलाओं के लिए 12 पाउंड यानी कि 10 फीट तो फेंकना ही होगा। और इसके लिए नंबर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि मेरिट सिर्फ और सिर्फ आपके जो है वो मेंस के रिजल्ट के आधार पे ही आपको यानी कि यहाँ पे देखिएगा 12 पाउंड के लिए यानी कि 10 फीट आपको फेंकना पड़ेगा। चलिए, और क्या चीज़ है, मेधा सूची जो है वो अंतिम रूप से मेधा सूची जो है वो लिखित परीक्षा के आधार पर, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पे ही मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी, और मुझे नहीं लग रहा अब बाकी आरक्षण से संबंधित चीज़ें हैं जो कि आप देख लेंगे। इतना डिटेल इसमें आरक्षण से चीज़ें हम नहीं बताएंगे बाकी, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं वो जो शुरू हो गई है, इसका आवेदन की जो सिलसिला है वो शुरू हो चुके हैं। और आप जो है वो कब तक अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर ही दे रखा है, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। 4 से ये अप्लाई शुरू हो गया है, और 4/6/2023 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। कोई और वैकेंसी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।